एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्या हम एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेने से जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है यानी कि जो एनुअल इनकम टैक्स है उसको बचा सकते हैं? उसका क्या तरीका है? गवर्नमेंट एग्जम्पशन सर्टिफिकेट कब इशू करती है? आज के इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के ऊपर ये दूसरा हमारा लेक्चर है। इसके अंदर एक छोटी सी हम एग्जाम्पल लेंगे। इससे पहला जो लेक्चर था उसमें बड़ी डिटेल से हमने स्टडी किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हमने लेनी है, किस तरीके से बनानी है। वो लेक्चर पड़ा हुआ है एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के नाम से, अगर आप चैनल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे अवेलेबल है। आज हम एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे जो 4-5 मिनट के इस लेक्चर में इसको कवर करेंगे कि एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हमें क्यों लेना है। आप भी अपने बिजनेस में या अगर आप जॉब मैनेज कर रहे हैं तो आप भी इस तरीके से उसको रिव्यू करें। क्वाइट पॉसिबल कि आप भी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हों और अपना जो कैरी फॉरवर्ड टैक्स है उसको बचा सकें। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटी सी। लेट्स से एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है जो आप कह सकते हैं कि ABC कंपनी है या XYZ कंपनी है, और उसकी सेल जो है वो 10 मिलियन है। एनुअल सेल की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो हम ये कह सकते हैं 5 मिलियन है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 5 मिलियन का। उसके बाद इसके कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। लेट्स से एक्सपेंस इनके हैं 5 लाख के। प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स आ रहा है वो फिगर आ रही है 4.5 मिलियन। उसके बाद आता है टैक्स। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे आप सबको पता है कि जो टैक्स की कैलकुलेशन है उसका एक प्रोसेस है। उसके मुताबिक जो स्लैब रेट है वो हम अप्लाई करते हैं और जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। तो ये हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो ABC है ना, ये कंपनी है यानी कि PVT कंपनी है। तो आम जो बिजनेस इंडिविजुअल है, AOP है, उसमें स्लैब रेट अप्लाई होते हैं। PVT कंपनी में एक हमने रूल पढ़ा हुआ है जिसको भी हम देख लेते हैं। रूल क्या है कि जब भी आपने PVT कंपनी की कैलकुलेशन करनी है तो 17% यानी कि अल्टरनेटिव जो कॉर्पोरेट टैक्स है, उसके बाद 29% जो कि मिनिमम जो नॉर्मल टैक्स है, और जो मिनिमम टैक्स है इनका जो मैक्सिमम होता है, इन तीनों का जो हायर होता है वो क्या होता है? कंपनी की लाइबिलिटी होती है। तो फॉर एग्जांपल हम इस केस में हम ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम टैक्स बनता है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं, वैसे तो जब एक्चुअल हम अकाउंट्स बनाएंगे तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन होगी, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो मैक्सिमम जो टैक्स है 1.2 मिलियन है। तो 10 मिलियन का अगर आप 1.25% ले तो लेट्स से वो फिगर बनती है 1,25,000। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इस कंपनी का जो टैक्स बनता है ना वो 1,25,000 है। एक्चुअल में ये नहीं बनेगा, लेकिन जस्ट हमने एग्जांपल चूंकि स्टडी करनी है तो आपका टाइम भी सेव होगा, मेरा भी सेव होगा, इस वजह से मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है। लेकिन एक्चुअल में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे ही सिनेरियो आपको मिलेंगे। तो 1,25,000 आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है। लेकिन हुआ ये कि जब इस कंपनी ने सेल की ना प्रोडक्ट अपनी, ये 10 मिलियन जब ये सेल करती रही है किसी भी अपने कस्टमर को, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनके सारे के सारे कस्टमर क्या थे? रजिस्टर्ड कस्टमर थे। तो जब टैक्स इनका विदहेल्ड होता रहा है तो वो कितना होता रहा है? 4%, जो कि अब बढ़ के 5% हो गया है। तो 10 मिलियन का 4% लें तो वो कितना बन जाएगा? 4 लाख रुपया। तो एडजस्टेबल जो टैक्स है इनका, हम ये हम अज्यूम ये भी कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनके लिए क्या है? एडजस्टेबल टैक्स है। तो इनका टैक्स कितना है? 4 लाख रुपया। तो 1,25,000 इनकी लाइबिलिटी है, और टैक्स कितना डिडक्ट हो चुका है? और एट सोर्स 4 लाख रुपया। तो जो रिफंडेबल टैक्स या कैरी फॉरवर्ड है वो कितनी फिगर निकल आएगी? 2,75,000 रुपया। यानी कि ये वो टैक्स है जो गवर्नमेंट को आपने ऑलरेडी ज्यादा दिया हुआ है। लेना कोई आसान काम नहीं है, आप सब जानते हैं कितना मुश्किल है गवर्नमेंट से फंड लेना। तो हम क्या तरीका हो कि मेरी ये जो टैक्स है ना, मेरा जो टैक्स है वो बच जाए, हम इस तरह की क्या प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो सेव हो जाए? उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। यानी कि हम गवर्नमेंट जो हमारा ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर है, उनके पास जाते हैं। 154 के अकॉर्डिंगली हम उनको जाके कहते हैं कि जी हमारा जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हम इशू कर दें। वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट याद रख लें, क्वार्टरली इशू किया जाता है, 6 माह का भी इशू किया जाता है, लेकिन अब नॉर्मली क्या है? क्वार्टरली इशू किया जा रहा है। अब होगा क्या कि जब आप कमिश्नर के पास जाके एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो कमिश्नर क्या करेगा? आपकी लास्ट 3-4 ईयर की हिस्ट्री, सालों की जो हिस्ट्री है वो उठाएगा। तो याद रखें ये नए बिजनेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। आपके पास 3-4-5 सालों की हिस्ट्री होनी चाहिए कि आप हर साल इस तरीके से टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं और आपके पास रिफंडेबल टैक्स आ रहा है। तो इस सिचुएशन में कमिश्नर आपको अलाउ करेगा और सपोर्ट भी करेगा। वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल 2020, उसके बाद 2021 है, फिर 2022 है, और इसी तरीके से 2023 पे जाके खड़ा हुआ है।
यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट लेना है। आप लेट से जुलाई से सितंबर तक का जो क्वार्टर है उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो वो क्या करेगा, सारे सालों की हिस्ट्री बनाएगा और जितनी आपने एवरेज लाइबिलिटी लास्ट ईयर में पे की होगी उसका 10% इंक्रीज कर देगा। मतलब आपने 1,25,000 पे किया ना, तो वो क्या करेगा, 1,25,000 को मल्टीप्लाई कर देगा 1.1 के साथ। तो आपके पास फॉर एग्जांपल फिगर आती है 1,30,000, ये साल की लाइबिलिटी है, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देगा। तो जो भी आपके पास बैलेंस आएगा, यहाँ पे आता है जो भी बैलेंस आता है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं 35,000, जितना भी बैलेंस आता है 33-34,000 रुपया, वो आपको लेट से 34,000 आता है, एग्जाम्पल है। वो आपको ये कहेगा कि ठीक है, मुझे आपका टोटल लाइबिलिटी बनती थी 1,30,000, हम 4 क्वार्टरों में आपने 34,000 रुपये जमा करवाना है एक क्वार्टर का, तो आप आज ही जमा करवा दें। तो आप जुलाई के स्टार्ट में ही इसको जमा करवा देंगे। जैसे ही आप जमा करवाएंगे तो आपको क्या किया जाएगा, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी लाइबिलिटी है ना, इस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारी लाइबिलिटी बनती है 1,25,000, ये है पूरे साल की। तो क्वार्टरली एडवांस टैक्स हमने सेक्शन 147 का ऑलरेडी बड़ी डिटेल में 3-4 लेक्चर देखे हैं। तो वहाँ पे हमने ये असेस किया कि क्वार्टरली एडवांस टैक्स कैसे पे किया जाता है, किस तरह कैलकुलेशन करनी है। तो कानून ये एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के लिए वो क्या करेंगे, लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय एवरेज 10% इंक्रीज करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, जो एक फिगर आएगी वो ये कहेंगे कि आपका चूंकि पूरे साल का टैक्स है तो 4 क्वार्टर हैं, आपको क्वार्टरली एग्जम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप हमें इस क्वार्टर का एडवांस में टैक्स दे दें। तो इस केस में गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यू क्या किया, अपना जो उनकी अपनी गवर्नमेंट की अपनी सेल है, उनकी अपनी इनकम है, उन्होंने जब आपसे ये टैक्स ले लिया तो उसको क्या किया, सिक्योर कर लिया। तो अब जब उनकी इनकम सिक्योर होगी तो आपका और उनका अब कोई इशू नहीं है, तो वो आपको क्या करेंगे, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे देंगे। जब आपके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आएगा तो आप कस्टमर को सेल करते हुए एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी शेयर करेंगे इनवाइस के साथ, ताकि जो कस्टमर है वो आपका जो 4% टैक्स है वो विदड्रॉ ना करे। इस तरीके से होगा क्या कि आपका एट सोर्स टैक्स विदड्रॉ नहीं होगा। साल के एंड पे आपने यही लाइबिलिटी देनी होगी 1,25,000 रुपया, और ये जो 4 लाख रुपया आपने पिछले साल हमने एट सोर्स डिडक्ट करवाया होगा, अब ये नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा, जितनी लाइबिलिटी पे करनी है उतनी हम क्वार्टरली दे रहे होंगे, या थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंस होगा, तो साल के एंड पे हमारा हैवी किस्म का जो रिफंडेबल है वो क्रिएट नहीं होगा। इससे आपकी अच्छी खासे जो कैश फ्लो है वो भी बच सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड टैक्सेस जो है वो जमा नहीं होंगे। गवर्नमेंट से लेना भी एक आर्ट है, उनसे पैसे निकलवाना भी एक किस्म का आर्ट है, जो कि अब नहीं मिल रहे पिछले कुछ पीरियड से, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास, दायरे के पास, वो किस तरह टैक्स पेयर को दें, वो तो बल्कि ज़्यादा टैक्स लगाने के चक्करों में है। तो इसीलिए आपने अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो डिफरेंट तरह के टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं, रिस्क आ रहे हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, अब आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है, ताकि जहाँ पे आपको कानून के मुताबिक गुंजाइश मिलती है आप उसको ले सकें। तो अगर आप देखें तो हमारा जो टैक्स है एट सोर्स 4% डिडक्ट हो रहा है, हमने पे करना है 1.25%, तो इनडायरेक्टली जो 2.75% है वो आप सेव कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी इनकम है। यही आप समझ लें कि आपका जो कैश फ्लोज है वो सेव है, और यही आपकी इनकम है। यानी कि आपका एक प्रॉफिट आप समझ लें कि जब आपका जो टैक्स है वो ये नहीं होगा तो ये होगा, तो इनडायरेक्टली कैश फ्लो सेविंग है और आपका प्रॉफिट ही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप इसको अपने बिजनेस कैपिटल में किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बजाय कि आप यहाँ पे ये अमाउंट लॉक कर लें। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई आइडिया हो, आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।